गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। मेरा नाम शिव प्रकाश है और एग्रीकल्चर विजन पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर विजन के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी तेज़ी से हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से हम हर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देखिए, क्लास 10th का आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया और हमें खुशी है कि जो हमने आपको 60 क्वेश्चंस करवाए थे उन क्वेश्चंस के बाहर से इवन यहाँ तक के लेटर पैराग्राफ तक हमने आपको बता दिया था कि पिछली बार अब्दुल कलाम आया था, इस बार बिस्मिल्लाह खान के चांसेस से 9th क्लास की बुक में से पैराग्राफ आता है और वो आ गया। अब बात करते हैं कि पेपर आपने दे दिया है, अब बात करेंगे कि किस तरह से आंसर शीट चेक होती है। चेकिंग की जब आप बात करते हैं तो ना कि हम सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे, हम हर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से जो आपके आंसर शीट है उसको बोर्ड चेक करता है। और देखिए, बोर्ड जिस भी एग्ज़ाम जो बोर्ड ने ली है, हर एग्ज़ाम के लिए बोर्ड एक आंसर शीट जो है वो तैयार करता है। आंसर शीट को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। आंसर शीट आपके जो चेक करेंगे एग्जामिनर्स आपकी कॉपीज़, उनको आंसर शीट पहले से अवेलेबल करवा दी गई है और उसी आंसर शीट के हिसाब से आपकी नोटबुक्स चेक की जाएगी। अब देखिए, जब भी आप बात करते हैं तो कई बच्चों को लगता है यार हमारा ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्योंकि जब हम स्कूल के अंदर आपकी नोटबुक्स को चेक करते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के हम जम करके नंबर काटते हैं, सीधी सीधी बात है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आपको वेल तरीके से प्रिपेयर किया जा सके, लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं करता है। बोर्ड के हिसाब से जो शेड्यूल बना हुआ है उसमें हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स होते हैं। देखिए, जैसे आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे उसके अंदर जो कंटेंट्स डिवाइडेड हैं वो एक तो होता है लैंग्वेज। जैसे जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज का आपको हाफ मार्क मिलता है और हाफ मार्क आपको मिलता है कंटेंट का। अब ये कहे जी लैंग्वेज और कंटेंट में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन के अंदर से लेकर के और किस तरह से आंसर की लैंग्वेज तैयार करते हैं, उसको क्वेश्चन से किस तरह से रिलेट करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज़ कंटेंट उठा के पैराग्राफ में से रखते हैं। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स होता है कंटेंट का कि आपने कंटेंट पैराग्राफ में से सही चुना या नहीं, और हाफ मार्क होगा लैंग्वेज का। कई बच्चे जिन्होंने लैंग्वेज सही लिखी है, लैंग्वेज को सही लिखने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो कंटेंट थोड़ा गलत उठा लेते हैं, उनको आधा मार्क मिलेगा। ये पैराग्राफ जो है आपकी सेक्शन ए होता है रीडिंग, उसके अंदर ये तरीका लगाया जाता है। इसके बाद में आपका जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी आपका होता है राइटिंग का। राइटिंग के अंदर आपकी होती है लेटर, स्टोरी, इस तरह से। तो वहाँ भी मार्क्स आपके डिवाइडेड होते हैं। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपकी नोटबुक्स चेक की जाएगी इसी बेस पे की जाएगी, आप अपना सेल्फ एनालाइज कर लेना कि आप क्या कुछ करके आए हो। अब जैसे मान लीजिए लेटर है, लेटर के अंदर भी आपके जो मार्क्स होते हैं वो इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। फॉर्मेट जो आपका रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा। फॉर्मेट 1 मार्क का रहने का मतलब है, नीचे अगर आपने सारा कंटेंट भी गलत लिखा है और ऊपर से आप स्टार्टिंग लेटर की सही लेके आ गए, यानी हेडर, उसके बाद में किसको लेटर लिखना है, वो सारा अगर आपका सही है तो वहाँ आपका 1 मार्क पक्का हो जाता है। फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कंटेंट के आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। यानी अब जो नीचे आपने कंटेंट लिखा है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। और इसमें भी ये नहीं है कि आपने जो कंटेंट, यानी जिस बच्चे ने कंटेंट पूरा कर दिया है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर कंटेंट सही है आपका। अगर सही नहीं है कंटेंट, आप ऊटपटांग भी लिख के आ गए, तो इसमें आपको 1 मार्क मिलता है। और 1 मार्क जो है आपका रहेगा एक्यूरेसी का।
एक्यूरेसी का यहाँ पे आती है ग्रामेटिकल मिस्टेक। जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, जिसका लेटर एकदम एक्यूरेट लिखा गया है, उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को एक्यूरेसी वाला 1 नंबर आपका काटा जाता है। ये ऊपर वाले में से नंबर नहीं छेड़े जाते। आपके स्कूल के अंदर जब हम आपको पढ़ा रहे हैं उस समय आपके एक्यूरेसी अगर होती है तो हम हेडर फूटर को इतना इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि आपका हेडर क्या है, आपका फूटर क्या है, उस चीज़ को हम इन्वॉल्व नहीं करते। हम एक्यूरेसी के जम के नंबर काटते हैं। हमारा टारगेट होता है आपको 4 में से 4 दिलवाना एग्ज़ाम तक, और उसमें किसी तरह से हम 3 में सफल हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी भी आपकी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। तो एक्यूरेसी 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क और फॉर्मेट आपका होता है 1 मार्क का। इस तरह से आपका जो लेटर है उसको डिवाइड किया जाता है। और सेक्शन बी के अंदर ही आपका पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ, अब पैराग्राफ एक तो आपका होता है इमेज के ऊपर, एक होता है सीधा। तो इसके भी जो मार्क्स हैं वो इस तरह से आपके जो स्टार्टिंग है, जो बिगिनिंग आप करते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड तैयार करते हैं पैराग्राफ को लिखने का, वो आपका 1 मार्क की वो स्टार्टिंग होती है। 1 मार्क अगर आपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग अच्छी की है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नीचे अगर आपका कंटेंट ऊट-पटांग भी है तो चलेगा। दूसरी जो चीज़ है वो होता है आपका कंटेंट, कि जो स्टार्टिंग के बाद में आपने जो कंटेंट दिया है वो कैसा है। और पैराग्राफ में थर्ड होती है एंडिंग, कि आपने इसकी सही तरीके से, विधिवत तरीके से एंडिंग की है। एक होता है ना कि आराम से जैसे क्लोजिंग की ओर लेकर के जाते हैं पैराग्राफ को, उस तरह से अगर आप सही एंड करते हैं पैराग्राफ को तब ये एंडिंग का 1 मार्क मिलता है। कई लिखते लिखते सीधा ही छोड़ देते हैं कि बस हो गया, बहुत हो गया, 7 लाइन हो गई, और आप उसकी कोई भी एक्यूरेट एंडिंग नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं बता दूं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ये एंडिंग वाला 1 मार्क नहीं मिलेगा। अब स्टार्टिंग अच्छी है तो 1 मार्क, कंटेंट भी अच्छा है तो 3 मार्क, और एंडिंग भी अच्छी है तो 4 आउट ऑफ 4। ये आपका मार्किंग शेड्यूल रहता है पैराग्राफ का। अब राइटिंग सेक्शन के एक और चीज़ की बात करते हैं, वो आपकी होती है स्टोरी। राइटिंग सेक्शन के अंदर ही एक पार्ट होता है स्टोरी का। स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, किस तरह से आप उनका यूज करते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स, क्योंकि जो आउटलाइन दी गई है उस आउटलाइन को आप सही भरते हैं। इसके अंदर भी ये जो एक्यूरेसी है इसका भी 1 मार्क होता है, कि जो एक सीधे सीधे वर्ड्स आपको दिए जाते हैं उनकी वर्ब की फॉर्म्स वगैरह आप बना करके किस तरह से भरते हैं और आउटलाइन को किस तरह से एक्यूरेटली यूज करते हैं। इस तरह से 1 मार्क इसका होगा, 1 मार्क इसका होता है, और 2 मार्क्स आपके फिर कंटेंट के रहते हैं। इसी तरह से जो स्टोरी है उसके मार्क्स को डिज़ाइन किया जाता है। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है कि पता नहीं किस तरह से चेक होगा, कितने हमारे मार्क्स आएंगे। तो उसी सिलसिले में मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो किया है अच्छे से, इसी बेस पे आप अपना एग्ज़ाम जो है वो करके आए हैं, तो कोई भी आपको अच्छे मार्किंग से नहीं रोक सकता है। ये आपका हो गया सेक्शन रीडिंग का और राइटिंग के। मैंने आपको बताई मार्किंग स्कीम क्या होती है। इसके बाद में वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं कुछ आंसर शीट्स भी आपको दिखाऊंगा, किस तरह से जो पहले चेक हुई आंसर शीट्स हैं उनके अंदर मार्किंग की गई है। लेकिन वीडियो को अगर आप कंटिन्यूस पूरा देखेंगे तो हर एक आंसर शीट का आपको डिटेल में बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे नंबर क्यों कटे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कटे हैं। फिलहाल देखते जाइए, पहले आप अपना मार्किंग शेड्यूल देख लीजिए। और ये इंग्लिश के अंदर ही नहीं है, ये आपके साइंस, मैथ्स, हर चीज़ के अंदर ये शेड्यूल जो है आपका लागू होता है। इसके बाद में देखिए, सपोज आपका आ गया, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो होता है ग्रामर का। ठीक है, हाँ, ग्रामर जो पार्ट सी है आपका वो ग्रामर का होता है, सेक्शन सी। ग्रामर के अंदर देखिए बिल्कुल ये मैथ्स की तरह मार्किंग होती है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ग्रामर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, सिर्फ एक्यूरेसी ही मायने रखती है। तो ग्रामर के अंदर आप मान के चलिए कि जितने भी मार्क्स होंगे आपके एक्यूरेसी के होंगे। अगर आपने एक्यूरेटली लिखा है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर कहीं आप प्रीपोजिशन इधर उधर कर देते हो, या कई बार क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, वहाँ पर आपको मार्क नहीं मिलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है तो आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है,
इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो स्कोर है वो डिपेंड करता है ग्रामर के अंदर। ग्रामर सेक्शन सी के अंदर आपका जो है एक्यूरेसी ही सारा काम खेल खेलती है कि कितने आप एक्यूरेट हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है वो सेक्शन होता है लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर आपके पैराग्राफ होते हैं, वोकेबलरी होती है। वो जैसे मैंने बताया आपको रीडिंग वाला पैसेज जो होता है, इसी तरह से जैसे आपका मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर 50-50 आपके जो है वो डिवाइडेड होते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हाफ मार्क आपका होता है लैंग्वेज का, हाफ मार्क होता है आपका लैंग्वेज, यानी क्वेश्चन के अंदर से किस तरह से आप क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार जो लैंग्वेज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। 1 मार्क होता है कंटेंट का, कि जैसे उसने रीजन पूछा है तो क्या आपने रीजन ही दिया है या और कोई रामायण लिखी है। कंटेंट का आपको 1 मार्क मिलता है। और हाफ मार्क्स आपका होता है एक्यूरेसी का, यानी क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का। ये आपका इसी तरीके से जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप मान लो 1 का ये हो गया, 2 का कंटेंट हो गया। इस तरीके से डिविडेशन आपके मार्क्स का किया जाता है लिटरेचर के अंदर। अब 1 वर्ड के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आपको होना पड़ता है। 1 वर्ड अगर आंसर आपका गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है आपको किसी भी तरह की रिबेट की। अब इस तरह से आपकी मार्किंग जो है इंग्लिश के अंदर की जाती है। अब अदर सब्जेक्ट की आप बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट्स की भी ये जो कॉपियाँ अभी दिखाने वाले हैं आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसा ही होगा। जैसे साइंस है, साइंस के अंदर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, ठीक है, और उसका फार्मूला पूछ लिया। अब वहाँ पे जैसे मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है कि रिएक्शन, ये रिएक्शन का प्रकार बताइए और इसका फार्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए, जो भी कहा गया है आपको। अगर आपने मान लो ये है तो ये हाफ का आपका डिवाइडेड रहेगा। यानी कई बार आप रिएक्शन का टाइप गलत लिख देते हो, फार्मूला सही लिख देते हो, तो आपका वहाँ पर हाफ मार्क जो है वो आपका श्योर होता है। इसी तरीके से आपके मैथ्स के अंदर भी जो पार्ट हैं वो डिवाइडेड होते हैं। मैथ्स के अंदर भी आपके पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। कैसे होते हैं मैथ्स के अंदर? सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है, जैसे मान लो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको फॉर्मेट का मिल जाएगा। जैसे आप चूंकि वगैरह जो लिखते हो, लैंग्वेज लिखते हो क्वेश्चन की, वो किस तरीके से लिखते हो। ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। उसके बाद में किस तरीके का आप फॉर्मेट में इसको कर रहे हो, इसका आपका 1 मार्क होता है। 2 मार्क आपका होता है सॉल्यूशन का, कि यानी कैलकुलेशंस, कि आप किस तरह से फॉर्मूला लिखते हो, किस तरह से कैलकुलेशन करते हो। और 1 मार्क होता है आपके फाइनल आंसर का। कई बार क्या होता है आपकी ऊपर से सारी कैलकुलेशन सही होती है लेकिन फाइनल आंसर में आप मिस्टेक कर देते हो। ऐसी जगह अगर होती है तो जो ओनली फाइनल आंसर है उसका 1 मार्क होगा। 2 मार्क्स जो है सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो सॉल्यूशन पार्ट होता है, कि किस तरह से आपने सोल्व किया है। और एक 1 मार्क होता है फॉर्मेट का, कि किस तरह से आप क्वेश्चन का फॉर्मेट बना रहे हो। जैसे आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है तो उस ट्रायंगल को आप सीधा धू पाड़ कर रहे हो, या आप एक साइड में जैसे छोटा सा ट्रायंगल बना के लिख रहे हो कि ये 7 है, ये 4 है, ये 1 है और ये कितना है, ABC। इस तरह से आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो वो फॉर्मेट कहलाता है। फॉर्मेट का 1 मार्क आपको मिलता है। 2 मार्क्स आपके सॉल्यूशन के रहेंगे, 1 मार्क रहेगा आंसर का। अब जो सबसे अहम पार्ट है वो होता है आपका अटेम्प्ट करने का तरीका, कि किस तरह से आपने एक जो एप्लीकेशन मैं कह सकता हूँ इसको, कि जो कुछ भी आपको आता था उसको आपने किस तरह से अप्लाई किया है। तो जो एप्लीकेशन है वो एक अहम पार्ट होता है आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर। यानी एग्जामिनर को परेशान अगर आपने किया है तो वो एग्जामिनर जो है वो आपकी दुखियाँ उड़ाएगा। कैसे उड़ाए, क्यों उड़ाएगा? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं रीडिंग सेक्शन, ठीक है, आप रीडिंग कर रहे थे, राइट, और रीडिंग के अंदर क्या है कि आपने बाकी तो सारे अटेम्प्ट कर लिए लेकिन एक क्वेश्चन आपको नहीं आया जो आपके ए सेक्शन का 6 नंबर क्वेश्चन था, वो सपोज करो आपको आया नहीं, आपने इसको छोड़ दिया है अनअटेम्प्टेड। अब आप अटेम्प्ट करते चले गए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था नहीं, और आपने क्या किया, जैसे ही आपका सी सेक्शन ख़त्म हुआ, सी सेक्शन ख़त्म होते ही आपको याद आया कि ये क्वेश्चन मेरा पड़ा है, और आपने यहाँ पे क्या किया, A6 लगा करके और इस तरह से कर दिया।
तो यहाँ पर ये आपको खा जाएगा, क्योंकि आंसर सीट के हिसाब से आपने किया है तो एग्जामिनर जो है वो सीरियल वाइज चलेगा, फटाफट चलता जाएगा, उसका टाइम कम लगेगा और जितना एग्जामिनर का लेस टाइम लगेगा उतने ही आपको मोर मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पेपर में आप गलती कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखना कि आपका जो भी क्वेश्चन किया जाए वो सारा का सारा सुंदर तरीके से किया होना चाहिए और सीरियल नंबर एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे सी के बाद में A6 है, इस तरह का आपको काम नहीं करना है। बाई चांस अगर क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हो तो जैसे ही आपका सेक्शन डी वगैरह सब अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद अब आपने मारने होते हैं तुक्के। अगर आप छोड़ करके आगे कि यह मुझे नहीं आ रहे यार, बीच में गलत होंगे तो एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा। अच्छा निर्णय लिया आपने, इनको छोड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए कि मुझे जो आता था वो हो गया, अब आती है मेरी तुक्के मारने की बारी, तब आप ये काम कीजिए कि ये जो कचरा करना है ना ये लास्ट में कीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके लास्ट तक नोटबुक के मार्क्स देता हुआ जितना आपको आता है उसके अंदर पूरा फ्लो में चला जाए। उसके बाद में मिलेगा आपका कचरा। अब कचरे में अगर आधे भी दे देगा तो वो अपना क्या है, प्लस पॉइंट होता है, अपना बेनिफिट होता है। तो आगे से जितने भी एग्जाम्स में आप जाएंगे, एसएसटी में जाइए, साइंस में जाइए, मैथमेटिक्स में जाइए, संस्कृत में जाइए, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। पर यह ध्यान रहे कि मार्क्स बोर्ड के अंदर हमेशा डिवाइडेड होते हैं। ये कन्फर्म नहीं होता है कि आपका कंटेंट गलत हुआ और सारा गलत, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने क्वेश्चन के अनुसार लैंग्वेज कैसे तैयार की, उस लैंग्वेज के बाद आपने उसमें कंटेंट क्या दिया, जो मांगा वही दिया या कुछ इधर उधर से दिया, उसके बाद उसकी आप एंडिंग कैसे करते हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर का भी रीजन दे दिया तो उसकी एक्यूरेसी कैसे डिफाइन की जाए, वो सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद। और जो बोर्ड के कुछ आंसर शीट्स मैंने कहा था आपको दिखानी है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं जल्दबाजी में वो आंसर शीट अभी जो मैंने इधर देखा कि अभी मेरे पास में नहीं है, तो जल्दबाजी में मैं वो आंसर शीट्स जो है कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गई। पर नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको एक एक आंसर शीट बताऊंगा कि किस तरह से बच्चे जो हैं लिखते हैं, किस तरह से हम नीटनेस और क्लीनलीनेस के मार्क्स उनको देते हैं, और किस तरह से आप एग्जामिनर की मेंटलिटी को पॉजिटिव रखेंगे तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जामिनर की मेंटलिटी आपने नेगेटिव कर दी, एग्जामिनर का दिमाग खराब आपने कर दिया, तो आप भाई साहब आपकी कॉपी का कचरा कर देगा एग्जामिनर। इसलिए ध्यान रखना, आपकी जो कॉपी है उसके अंदर कंटेंट से ज़्यादा ये जरूरी है कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन हो, सीक्वेंस से आपने क्वेश्चन किए हों, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। धन्यवाद। आपका दिन जो है बहुत अच्छा रहे और भविष्य आपका उज्जवल रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।